देखो प्रश्नावली 4.3 आखिरी प्रश्नावली है, इसको अच्छे से देख। इसमें अपन लोगों को दो चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? दो। एक तो श्रीधराचार्य और एक विवित्तकर का सूत्र, दो होते हैं। हालांकि जो विवित्तकर का सूत्र है वो यही होता है b² - 4ac। अच्छा, इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि अभी तक अपन ने जितने सवाल देखे हैं उनको किस विधि से लगाया है? गुणनखंड विधि से। किस विधि से लगाए हैं? गुणनखंड विधि से। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको हम गुणनखंड विधि से नहीं लगा सकते। जिनको हम गुणनखंड विधि से, तो उनको किससे लगाएंगे? श्रीधराचार्य से। किससे लगाएंगे? श्रीधराचार्य से। अब इस श्रीधराचार्य करता क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र से सीधे सीधे मूल निकाल आते हैं। सीधे सीधे क्या निकाल आते हैं? मूल। x का मान सीधे सीधे निकाल आता है। लेकिन विवित्तकर का सूत्र, विवित्तकर देखना, विवित्तकर को d बोलते हैं, है ना। ज्यादातर प्रदर्शित किससे करते हैं? d से। इसको बोलते हैं विवित्त कर। विवित्त कर इसको बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? और इसका मान होता है b² - 4ac। ध्यान से समझना इसका क्या ये करता क्या है भैया। ये बताता है कि जो भी द्विघात समीकरण दिए हुए हैं उनके मूल अस्तित्व में हैं या, मतलब उनके मूल निकाले जा सकते हैं या। ये किसकी सहायता से निकालते हैं अपन लोग? विवित्तकर की। भैया अब कहोगे कैसे? विवित्तकर की सहायता से कैसे? तो देखो, विवित्तकर मतलब डी। तीन कंडीशन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। पहली, दूसरी और तीसरी। बोलो कंडीशन कितनी हो गई? यदि विवित्तकर डी का मान, यदि विवित्तकर डी का बड़ा आता है, क्या होता है? किससे? बात समझना। यदि विवित्तकर डी का मान बड़ा आता है किससे? 0 से। मतलब किस प्रकार का मिलता है? धनात्मक मिलता है। किस प्रकार मिलता है? तो इसके कम से कम दो मूल होते हैं। तब समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? कहानी के लिए क्या कहानी? यदि डी का मान 0 से क्या आएगा? अधिक। मतलब किस प्रकार आएगा? धनात्मक आएगा। कैसा आएगा भैया? धनात्मक। बोलो इसके कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे और दोनों अस्तित्व में होंगे। यदि डी का मान, यदि डी का बराबर आता है किसके? यदि डी का मान बराबर आता है किसके? 0 के। तो बोलो जो मूल होंगे वो संपाती मूल होंगे। किस प्रकार होंगे? अब ये संपाती मूल का क्या मतलब है बताते हैं। संपाती मूल का मतलब ये है कि मिलेंगे तो दो ही मूल, लेकिन दोनों मूल एक जैसे होंगे। अच्छा, यदि डी का मान क्या आएगा भैया? तो मूल कैसे मिलेंगे? संपाती मिलेंगे। संपाती का मतलब ये है कि दोनों मूल एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर बात है। देखो, यदि मान लो डी का मान 0 से छोटा आता है। 0 से क्या आता है? छोटा आता है, मतलब ऋणात्मक आता है। किस प्रकार आता है भैया? ऋणात्मक आता है। तो इसके मूल, इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता। इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता। कितनी कंडीशन है? किसकी सहायता से निकालते हैं अपन लोग? विवित्तकर। किसकी सहायता से? विवित्तकर क्या है? b² - 4ac। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? विवित्तकर। यदि विवित्तकर में d का मान धनात्मक है तो दो मूल मिलते हैं। कितने मूल मिलेंगे? और दोनों मूल एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों मूल एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। यदि d का मान क्या मिल रहा है तो जो मूल मिलेंगे वो किस प्रकार होंगे? और यदि d का मान ऋणात्मक मिल रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं। चलो अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल। कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब है कि दो मूल हैं, दो भिन्न भिन्न मूल हैं, या मूलों का अस्तित्व है भी या नहीं, ये ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। जरा पहला सवाल देखना। बोलो एक तो पहले इनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और फिर ज्ञात करना है इनके मूल। तो पर करें क्या भैया? तब अब समझना। बोलो इन सूत्रों के लिए आवश्यक है कि हमको a, b और c के मान पता हो। तब अच्छा बताना। इसको चाहो तो मान लो समीकरण नंबर 1 यहां पे लिख सकते हो। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने करो भैया। जैसे ही करोगे तो बताना a का मान कितना मिल गया 2, b का -3 और c बराबर, कोई दिक्कत क्या। अब मूलों की प्रकृति के लिए तो बोलो विविक्त कर, कौन आएगा भैया। अब विविक्त कर, विविक्त कर मतलब d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस, चल रखो मान भैया d का, बोलो b का रखोगे, b का क्या है माइनस, तो -3 का होल 4, a का मान कितना है 2 और c का कितना है, तो देखना बोलो d बराबर कितना आएगा, बोलो -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तरह का, क्लियर है, नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस, बोलो ये माइनस है, बोलो 4 दूनी और 8 पंचे माइनस का, बोलो d बराबर, बोलो 9 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का। इसका देखो क्या मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, देखो जरा, चूंकि जो d का मान आया यहाँ पे देखो, चूंकि d का जो मान आया है भैया वो मान क्या है 0 से छोटा है, किस प्रकार का है ऋणात्मक है, कैसा है ऋणात्मक है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं, मूलों का अस्तित्व कहानी क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला बोलो सवाल, समीकरण नंबर 1, तो बोलो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने, तुम लोग लिख लेना है ना, जैसे ही करोगे तो किसके मान मिलेंगे तुम लोगों को, a का, b का और, चल बोलो a का मान कितना मिलेगा, बोलो b का कितना मिलेगा -4 रूट, और बोलो c का कितना मिलेगा, कोई दिक्कत क्या नहीं। चलो अब देखो, तब विविक्त कर, विविक्त कर मतलब d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, भैया d स्क्वायर, बोलो b का स्क्वायर मतलब -4 रूट 3 का और -4 a और c, a का मान 3 और c का मान, देखना तो बोलो d बराबर क्या होगा, बोलो माइनस माइनस 4 चौके 16 और 16 ती 48, क्लियर, माइनस का माइनस 4 चौके 16 और 16 ती 48 से 48, बोलो d का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d बराबर कितना है भैया 0 है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब यहां मिटाते हैं तो फिर कराते हैं, चलो आगे देखो, यदि d बराबर 0 आया है मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, और साथ में जो मूल निकलेंगे वो दोनों मूल एक ही होंगे, मतलब यदि 1/2 निकला तो दूसरा भी क्या निकलेगा 1/, मान लो 5 निकला तो दूसरा भी क्या निकलेगा, ऐसा फिक्स रहता। चलो भाई देख, तो बोलो मूलों का अस्तित्व तो चेक कर लिया, अब इसके निकालने हैं मूल, तो भैया श्रीधराचार्य से लगा दो, किससे लगा दें श्रीधराचार्य से, तब श्रीधराचार्य सूत्र से लगाएं क्या, बोलो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, क्लियर है, ध्यान से देखना, बोलो -1 तो b का है, देखना तो माइनस और b का मान कितना निकाले, माइनस में निकाले, -4 रूट 3, यहां पर क्या है प्लस माइनस, अच्छा याद करो क्या b स्क्वायर -4ac का मान 0 आया है, देखो यहाँ पे, यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो बोलो b स्क्वायर -4ac का मान कितना आया है, तो डायरेक्ट b स्क्वायर -4ac की जगह क्या रख दोगे, दोबारा लगाने की जरूरत बटे 2a, बोलो a का मान कितना दे रखा है 3, तो क्या लिख दोगे, कोई दिक्कत क्या, बोलो x बराबर, बोलो माइनस माइनस, बोलो 4 रूट 3 और ये प्लस माइनस 0 तो कुछ नहीं बचा, और बटे में 3 दूनी
6। तो बोलो मान क्या मिलेगा, 4√3/6। इसको और काट दोगे तो x बराबर आ जाएगा 2√3/। कहानी क्लियर है? यही क्या है इसका आंसर। तो बोलो इसके जो दो मूल हैं वो दोनों ही 2√3/3 ही होंगे। कहानी। प्रश्नावली 4.3 का पहले का तीसरा सवाल देखो। दे रखा है और इसने बोला है कि पहले तो ये चेक करो कि भैया ये ठीक ठाक है निकालने लायक मूल या नहीं। पहले तो इसकी प्रकृति चेक करेंगे और यदि निकालने लायक होगा तो फिर निकालेंगे। क्लियर बात है? बोलो प्रकृति चेक किससे करते हैं? विविक्तकर से। किससे करते हैं भाई? चेक करने वाला काम किसका है? विविक्तकर का है। चलो देखना जरा। बोलो अब करें क्या? बोलो विविक्तकर के लिए अपन को चाहिए इसके गुणांक। क्या चाहिए हैं? गुणांक। देखना इसको मान लो समीकरण नंबर 1। भैया लिखना। बोलो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, से करने, भैया द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, है ना। चल अब जैसे ही तुलना करेंगे तो भैया यहां पर निकलेंगे कुछ मान। क्या निकलेंगे? ए का, बी का और सी का। भैया देखना, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कितना है, बी मतलब एक्स का गुणांक कितना है -6, और सी मतलब अचर पद कितना है। भैया यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अब बोलो अपन को चेक करना है इसकी प्रकृति। हमको देखना है कि क्या मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो देखना जरा। बोलो तब डी बराबर, बोलो डी मतलब विविक्तकर, डी मतलब भैया विविक्तकर का कुछ सूत्र होता है। क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac। चलो b² मतलब -6 का माइनस, बोलो 4a और c, a का मान 2 और अच्छा देखना, बोलो -6 का स्क्वायर करोगी तो 6 6, और बोलो माइनस माइनस प्लस। अब देखना, बोलो 4 3 12। चलो भैया 36 से 24 घटाओ, 6 से 4 जाएगा तो 2, 3 से 2 जाएगा तो 1। भैया कितना बचा? 12। बोलो जो डी का मान आ गया वो कितना आया है? क्या धनात्मक आया है? किस प्रकार आया है? बोलो धनात्मक आया तो कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। और किस प्रकार होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि डी का जो मान है वो बड़ा है किससे? 0 से। किस प्रकार है? धनात्मक है। किस प्रकार है? इसलिए 2 भिन्न भिन्न मूल हैं। 2 भिन्न भिन्न मूल या मूलों का अस्तित्व। भैया मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मूल भी निकाल लेंगे। बोलो मूल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? श्रीधराचार्य का। किसका प्रयोग करेंगे? बोलो श्रीधराचार्य सूत्र से। चलो करो। बोलो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। चलो बोलो x बराबर, बोलो एक तो सूत्र का -b और यहां देखो एक -b का, तो बोलो -1 सूत्र का और b में भी एक माइनस है तो माइनस का 6, फिर प्लस और माइनस, फिर आया अंडर रूट। जरा देखो क्या हमने b² - 4ac का मान निकाला है? अभी कितना आया है? तो दोबारा यहां मान रख के मान निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कितना रख दो? 12। कितना रख दो? अपॉन 2a। भैया a का मान कितना है जरा देखो? 2, तो कितना आ गया? 2। चलो x बराबर, बोलो माइनस माइनस फिर 6 प्लस माइनस, बोलो अंडर रूट 12 निकलता है क्या कुछ? बोलो इसको 4 × 12 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा? कोई दिक्कत क्या किसी को? चलो और बटे में 2 2 दूनी 4। चलो भैया अब क्या करें?
बोलो अब तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, अब तो कुछ, तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। भैया प्लस लेने पर, प्लस लेने, बोलते चलो, बोलो जो ये प्लस माइनस है इसकी जगह खाली क्या लेंगे, प्लस, खाली क्या लेंगे, प्लस। लो बताना, बोलो x बराबर क्या आएगा, 6 + 2√3/4। क्लियर बात है। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या इधर, देखो, बोलो 6 और 2 में क्या 2 कॉमन मिल जाएगा, कितना कॉमन मिल गया, तो बोलो यहाँ कितना बचेगा, 3 और प्लस √3 और बटे में 4 और कट जाएगा, तो बोलो x का मान क्या आ गया, 3 + √3 और बटे में 2। कोई दिक्कत क्या, अब ये एक मान है, बोलो प्लस लेने पर अब क्या लेंगे, माइनस। क्या ले रहा है भैया, माइनस लेने पर, तो बोलो x का ही मान निकालना है, तो बोलो x बराबर 6, जहां प्लस माइनस वहां क्या आएगा, और 2√3 जैसे का बटे में 4। बोलो 2 और 6 में फिर कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 और बटे का, ये फिर कट जाएगा, तो बोलो ये मान क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3 और बटे में। कहानी क्लियर क्या, यही क्या है इनके आंसर, जरा